अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। गुज़श्ता रात की तारीकी में पाकिस्तान की तारीख का एक कॉन्ट्रोवर्शियल तरीन, मुतनाज़िया तरीन एक फैसला सुनाया गया और उसके बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को आजाद हैसियत में उन्हें निशानात अलॉट हो गए। किसी को बेगन अलॉट हुआ है, किसी को लाल मिर्च अलॉट हुई है। अब मसला यह है कि 8 फरवरी को कहीं इसी बेगन के साथ अवाम लाल मिर्च लगाकर कुछ और ना कर दे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब का एक जुमला आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है और उसका लोग जवाब दे रहे हैं। खान ने ये आखिरी जो अल्फाज कहे थे वो ये थे कि कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। ये खान के आखिरी अल्फाज थे। आज पाकिस्तानी अवाम जवाब दे रही है कि एक बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ एक छोटू रह गया था, एक छोटा आदमी रह गया था और उस छोटे आदमी ने भी वार कर दिया है। ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा सी गुफ्तगू, बाकायदा से ये बातचीत डिस्कस हो रही है। अब जो ये लड़ाई थी, ये लड़ाई खौफनाक तरीन फेज के अंदर दाखिल हो चुकी है। क्योंकि अब हुआ यह है कि इस फैसले के बाद इमरान खान बीच से हट गया है। खान की जो लड़ाई थी अपने हिस्से की, वो लड़ पड़ा, वो मत्था लगा गया, उसे टक्कर लगा दी। खान अब बीच में से हट गया, इमरान खान बिल्कुल साइड पर हो गया है। अब अवाम और ये सारे आमने सामने आ गए हैं। अवाम और नंगे आमने सामने आ गए, अवाम और गासिब आमने सामने आ गए, अवाम और निजाम आमने सामने आ गया है। अवाम और अवाम से छीनने वाला जो शऊर छीनने वाले हैं, वो जो बदमाशी है सारी, वो आमने सामने आ गए हैं। लिहाजा अब अवाम और निजाम, अब ये दोनों आमने सामने आ गए। लिहाजा ये जो लड़ाई है, ये इसका बड़ा खौफनाक तरीन और खतरनाक तरीन फेज है जो कि शुरू हो गया है। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं होगा। जाहिर है तकरीबन 1100-1200 बंदा है जो इंतखाबात के अंदर उतरेगा तहरीक इंसाफ का। अब सबके निशानात अलग हैं, सबके निशानात अलग हैं, लेकिन जाहिर है खान अपना काम कर चुका है। अब बारी पाकिस्तानी अवाम की। अब काम कौन करेगा? अब काम तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम करेगी। अब काम पाकिस्तान के नौजवान ग्रुप्स बनाकर करेंगे। अब काम हर वो नौजवान करेगा जिसके पास पाकिस्तान में मोटरसाइकिल है। हर वो मौलवी करेगा जो मस्जिद में अजान देता है या मस्जिद के अंदर बातचीत करता है, वो ऐलान करके बताएगा कि फलाना बंदा तहरीक इंसाफ का है, फलाना बंदा इमरान खान का है और उसका निशान ये है। अब अखबार वाला जो घरों के अंदर अखबार देता है, अब वो काम करेगा। अब दूध वाला जो साइकिल के ऊपर या मोटरसाइकिल के ऊपर दूध आपके घरों में देता है, अब उसकी जिम्मेदारी है, अब वो काम करेगा। अब खाकरोब काम करेगा, सड़क के ऊपर झाड़ू लगाने वाला काम करेगा, अब स्टूडेंट काम करेगा, अब पाकिस्तान के आम लोग काम करेंगे। क्योंकि खान को बीच में से साइड पर कर दिया गया है और उसका आखिरी जुमला, आखिरी जो सेंटेंस था कि कोई रह तो नहीं गया, तो कहा गया कि जनाब एक छोटा आदमी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ बहुत छोटा आदमी था, वो रह गया था और उसने आखिरी वार खान के ऊपर कर लिया है। लिहाजा जिम्मेदारी पाकिस्तानी अवाम के ऊपर आयद हो गई है कि वो लाल मिर्ची वाले को भी ढूंढे, बैंगन वाले को भी ढूंढे, प्याले वाले को भी ढूंढे, वो छतरी वाले को भी ढूंढे, वो चारपाई वाले को भी ढूंढे, वो दरख्त वाले को भी ढूंढे, वो क्लॉक वाले को भी ढूंढे। इलेक्शन तो मुतनाजा होंगे, लेकिन फैसला अब अवाम के हाथों में आ गया है। और जब से रिजीम चेंज हुई है, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, उसका बदला सिर्फ अवाम ले सकती है। ये जो लड़ाई थी, ये जो घमासान की जंग थी, ये जो हाथियों के जो सिंग आपस में फंसे हुए, ये मामला क्या था? ये हुआ क्या था? पाकिस्तान में रिजीम चेंज के बाद हुआ क्या है? ये कुर्सी की जंग हरगिज नहीं थी। वजीर आजम बन गया था, दोबारा बन भी जाता वजीर आजम, पार्लियामेंट में बैठा रहता, शायद बड़े जल्दी बन जाता, वो अपनी असेंबलीज ना तहलील करता, वो मजबूत पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर पाकिस्तान के अंदर रहता, वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च ही ना करता, बैठा रहता जबान पार्क में। वैसे भी सबको पता था कि इकोनॉमी की क्या पोजीशन है, कोई भी हुकूमत इसे सस्टेन ही नहीं कर सकती थी, इसे बचा ही नहीं सकती थी, वो सारी चीजें तो ऑब्वियस थी, बैठा रहता। लेकिन ये जंग थी शाऊर की, ये जंग थी सोच की, ये जंग थी समझ की। पाकिस्तान के अंदर 75 सालों से एक सेंटेंस, एक जुमला, एक सोच बाकायदे से फीड की गई है, हमारे जहनों के अंदर डाली गई, हमें घोल कर पिलाई गई है कि सियासत गंदी चीज है, सियासत बड़ी गंदी चीज है। जनाब सियासत के अंदर नहीं जाना, सियासत दोगली है, सियासतदान बेईमान होता है, सियासतदान गुंडा होता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप संजीदगी से सोचते हैं, मेरी और आपकी जिंदगी के हर मसले का हल असल में सियासत में है। पाकिस्तानियों के या दुनिया भर में किसी भी मसले का हल, किसी भी चीज का हल सिर्फ और सिर्फ सियासत के अंदर होता है। लिहाजा दुनिया भर में सियासत, पॉलिटिकल साइंस एक लाजमी सब्जेक्ट है जो लोगों को पढ़ाया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, लोगों को एजुकेट किया जाता है। इस मुल्क के अंदर यह फीड किया गया था 75 सालों से कि सियासत गंदी चीज है। लिहाजा पढ़ा लिखा नौजवान, काबिल नौजवान, यूनिवर्सिटी से निकलने वाला नौजवान, सोशल मीडिया पर मौजूद नौजवान सियासत की तरफ ना आ जाए, वो सवाल पूछना ना शुरू कर दे। वो शरीफ डायनास्टी, पाकिस्तान के अंदर कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के अंदर गासिब कुव्वतों के हवाले से सवाल ना शुरू कर दे। वो किसी जजेस के हवाले से या पॉलिटिकल मामला कैसे मैनेज होते हैं, उनको देखना ना शुरू कर दे। इसलिए फीड किया गया था। लेकिन जब इमरान खान आया, टिकटॉक पर भी उसके फॉलोअर्स हुए, मजमून लिखता है, पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, वो जिधर जाता है उसके करिश्मे में लोग उसका शहर में आ जाते हैं। उसके बाद एक नौजवान खेप आती है जो पॉलिटिक्स को पढ़ना शुरू कर देती है। यूनिवर्सिटीज के अंदर सियासत, इल्म सियासियात में या पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ट्रिपल हो जाते हैं। लोग दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशन पाकिस्तान के अंदर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर एक शऊर की जंग होती है। और ये जो रिजीम चेंज के बाद हुआ, ये सिर्फ शऊर की जंग थी। सिर्फ एक चीज का अंदाजा लगा लें, उसके बाद आपके सामने वो सारे निशानात रख देते हैं। किसी भी मुल्क के अंदर साफी क्यों माना जाता है?
इमरान रियाज खान क्या कर रहा था? कोई बम मार रहा था, गोले मार रहा, कोई सोने मार रहा था लोगों को, कोई पिस्तौल लेके बाहर निकलता था, क्या करता था? कुछ भी नहीं करता था। एक आम सादा से कपड़े पहनकर, वो एक आम बंदा था, एक बड़ी आवाज थी, बोलता था, सिर्फ बात करता था। सिद्दीक जान साहब वो क्या कर रहे थे? सिद्दीक जान कुछ भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसके पांव के नीचे चोटी आ जाए, उसे वो बंदा अफसोस करता है। समी इब्राहिम साहब, अरशद शरीफ, ये क्या कर रहे थे? किसी भी मुल्क के अंदर एक साफी या एक बोलने वाली आवाज क्यों मारी या बंद की जाती है? क्योंकि लोग उसे सुनते हैं, लोग उसे फॉलो करते हैं, लोग बोलना सीख जाते हैं, लोग गेम को समझ जाते हैं, लोगों के अंदर शऊर आता है, चाहे इख्तलाफ भी हो लेकिन लोगों के अंदर शऊर आता है। जो आवाज बड़ी होती है, जिस आवाज से किसी भी मुआशरे के अंदर डिबेट शुरू हो, डिस्कशन शुरू हो, उस आवाज को अगर बंद किया जा रहा है। अब डिबेट और डिस्कशन का मतलब ये नहीं सारे इनके हमायती हो, बेशक खिलाफ भी हो, यानी इमरान रियाज के खिलाफ भी ओपिनियन हो, सिद्दीक जान के खिलाफ भी ओपिनियन हो, लेकिन वो एक डिबेट ट्रिगर करता है, वो एक बहस शुरू करता है। जब किसी भी मुआशरे में आवाज बंद की जाती है तो उस बहस को रोका जाता है, उस बुनियादी डिबेट, उस आर्गुमेंट को, उस डिस्कशन को रोका जाता है। तो इस मुल्क के अंदर आवाज बंद करने का मकसद यह था कि शऊर, पॉलिटिक्स, सियासत के ऊपर बातचीत ना हो, क्योंकि सियासत तो गंदा है बच्चे, तो उन्हें वोट नहीं करना, सियासत गंदी है, मैंने सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेना, सियासत को समझ, सियासत गंदी है। सियासत गंदी नहीं है, बल्कि ये सियासत के जरिए इन्होंने हमें पसमानदा रखा हुआ है, सियासत के जरिए, सियासी मामलात के जरिए अवाम को इन्होंने गरीब रखा हुआ है, सियासत के जरिए ये डाका मारते हैं, और मेरे और आपके 99.9% मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ सियासत में है। चाहे वो कानून हो, चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हस्पताल हो, चाहे रेडी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे मौशियत हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सियासत और आपके मुंतखब किए हुए नुमाइंदे से। लिहाजा ये बात अब अवाम तक आ गई है, अवाम फैसला करेगी और अवाम ही सारे मामले को आगे लेकर जाएगी, और अवाम ने ही इस सारी चीजों को ठीक करना है। पाकिस्तान के अंदर एक ये भी डिबेट हो रही है कि शेर अफजल मरवत ठीक कह रहा था, मरवत ठीक कह रहा था कि इसने हमें इंसाफ नहीं देना, इससे साइड पर हो जाए, और उसके बाद शेर अफजल मरवत के ऊपर भी दबाव डालकर इमरान खान की ज़ाहिर हिदायत मौजूद थी। रऊफ हसन साहब ये कह रहे हैं कि कंटेंट ठीक था, टाइमिंग ठीक नहीं थी। मेरे ख्याल में टाइमिंग भी ठीक थी, कंटेंट भी ठीक था, मरवत ठीक कह रहा था, और मरवत जैसा बंदा ही शायद बहुत सारी चीजों का या बहुत सारे मामलात का हल हो सकता था। अब आपके सामने रखते हैं जनाब, जो निशानात अलॉट हुए हैं काफी सारे, लेकिन उससे पहले कुछ एक रद्द-ए-अमल थोड़ा सा आपके सामने रख देते हैं। तारिक मतीन साहब लिखते हैं, नंगा है कुत्ता नंगा है, ओहदे पर कुत्ता नंगा है, ये सूटेड बूटेड नंगा है, हर सारे महफिल नंगा है, ये गाली खा के नंगा है, ये जिल्लत दिखाकर नंगा है कुत्ता नंगा है। इमरान रियाज खान साहब लिखते हैं, ये इलेक्शन मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा हो गए हैं, इस सारे खेल का फायदा नवाज शरीफ को पहुंचाने की कोशिश होगी, मगर मुस्तकबिल में रहने वाले अदम इस्तेकाम और अबतरी का सामना करोड़ों पाकिस्तानियों को करना पड़ेगा। मुबशर जैदी साहब लिखते हैं कि मेरे जैसे साफी हमेशा उम्मीद की बात करते हैं और उम्मीद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी इस मुल्क में कभी ना कभी इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी। हर मोड़ पर हमें इंसाफ करने वाली सबसे बड़ी अदालत ने हमेशा से गलत साबित किया, यानी हमेशा से जुल्म किया। उनका बुनियादी तौर पर कहने का मकसद यह है कि हम बड़ी उम्मीद दिलाते रहे साफी, लेकिन हमेशा से अदालतों की जानिब से एक बड़ी खौफनाक इंजीनियरिंग हुई, और उस खौफनाक इंजीनियरिंग के बाद मुल्क के अंदर सियासी तबाही फैली, सियासी मामलात खराब हुई। अब कुछ एक आपके सामने रख देते हैं कि ये हुआ क्या है, ये किया क्या गया है, और ये काजी साहब ने कितनी बड़ी एक हॉर्स ट्रेडिंग, एक मंडी खरीदारी, 2 नंबरी, उसका रास्ता खोला है। काजी साहब ने रास्ता खोल दिया कि बोरियां खोलो, ब्लैक मनी लेकर आओ, गंदा 2 नंबर पैसा लेकर आओ, फेंको बंदे, खरीद दो, इज्जतें खरीद दो, अवाम का वोट खरीद लो। तो मोहसिन साहब ठीक कहते हैं, इस मुल्क के अंदर वोट खरीदा नहीं जाता, वोट छीना जाता है, अवाम से वोट छीना जाता है। मुजफ्फरगढ़ से कौमी असम्बली के हल्कान ने 175 से पीटीआई के जमशेद दस्ती को हारमोनियम का इंतखाब निशान अलॉट हुआ है। मेरे ख्याल में उन्हें तबला देना चाहिए था, तबला बजाएगा। जबकि अन्य 176 से उन्हें हवाई जहाज का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक अन्य 177 से पीटीआई के मुअज्जम खान जतोई को हुक्का दिया गया है। अन्य 178 से पीटीआई के दाऊद खान जताई को की चैन का इंतखाबी निशान अलॉट हुआ है। आरओ के मुताबिक सवाबी के हल्का एन 20 से पीटीआई के शाहराम ताराकाई और पीके 49 से रंगेज खान को फाख्ता का निशान अलॉट हुआ है। पीके 50 से आकिबुल्ला खान को मोर और पीके 51 से अब्दुल करीम को चैनक का निशान अलॉट हुआ है। आरओ के मुताबिक सूबाई असेंबली के नशिस्त पीके 52 से फैसल ताराकाई को घड़ियां, पीके 53 से मुर्तजा ताराकाई को प्याले, जबकि कौमी असेंबली के नशिस्त अन्य 132 से पीटीआई के मोहम्मद हुसैन डोगर को क्रिकेट स्टैंप्स का निशान अलॉट हुआ है। पंजाब असेंबली के नशिस्त पीपी 175 से पीटीआई के सरदार राशिद तुफैल को भी क्रिकेट स्टैंप्स अलॉट किए गए हैं, जबकि अन्य 108 से पीटीआई के साहिबजादा महबूब सुल्तान का इंतखाबी निशान चारपाई होगा। पीपी 22 से पीटीआई के गुलदाद खान को पेचकस नट बुल्ट टाइट करने के लिए।
NA 49 سے پی ٹی آئی کے اسد قیصر کو ویل چیئر، NA 6 سے پی ٹی آئی کے محمد بشیر خان کو وکٹ کا انتخابی نشان الاٹ ہوا ہے۔ آر او کے مطابق لوئر دیر سے NA 7 پر پی ٹی آئی کے سید محبوب شاہ کو وال کلاک، جبکہ NA 5 سے پی ٹی آئی کے صاحبزادہ صبغت اللہ کو کٹورا، PK 12 سے یامین خان کو شیشہ انتخابی نشان الاٹ ہوا ہے۔ جنگ سے NA 110 پر پی ٹی آئی کے صاحبزادے امیر سلطان کو وکٹ کے انتخابی نشان، علاوہ ازیں 2 سوات میں ڈاکٹر امجد کو چینک، یعنی دس از ہاؤ چینک، تختے، پھٹا، بلیک بورڈ، کالا بورڈ، سفید بورڈ، رات دن، مرچیں، لال مرچیں، یہ ساری چیزیں الاٹ ہوئی ہیں۔ یہ وہ انتخاب ہیں جو ہونے والے ہیں، یہ وہ کر گئے قاضی صاحب جو انہوں نے اس ملک کے اندر کرنا تھا۔ یہ عوامی شعور اور عوامی سوچ کا مذاق ہے جو اس ملک کے اندر اڑایا گیا ہے، اس کو بولتے ہیں چھوٹا آدمی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔